राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 13 फरवरी 2024 को भगवान भुवन भास्कर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 13 फरवरी को फाल्गुन संक्रांति है। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। तो घरों के राजा आत्मा, आत्म सम्मान, नेतृत्व, अक्षमता, ईगो, जागरूकता, प्रकाश, गवर्नमेंट, पिता, उच्च पद, स्टेटस, अथॉरिटी, ओवरऑल हेल्थ, इन सब के कारक सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2024 के बीच उनका संचरण कुंभ राशि में ही रहेगा। 14 मार्च को फिर वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष का जो जन्मांक होता है उसमें कुंभ राशि 11वें भाव में पड़ती है, जो कि लाभ भाव का होता है। और साथ ही जो इस राशि के स्वामी है शनिदेव, वो न्याय के, कानून के कारक हैं। तो कुंभ राशि सिर्फ एक व्यक्ति के लाभ की बात नहीं करती है, सभी के लाभ की, सोसाइटी इन लार्ज, पूरे समाज के लाभ की बात करती है। नेटवर्किंग, समाज सुधार की राशि है कुंभ। ऐसी वैज्ञानिक सोच जिससे पूरे समाज का भला हो, ये कुंभ राशि की विशेषता होती है। सूर्य जो कि घरों में राजा हैं, वो भी समाज का भला ही चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ईगो, लीडरशिप क्वालिटीज को साथ लेकर चलते हैं। इसलिए ईगो, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि का जो तत्व है, पर्सनल फेम का जो एलिमेंट है, वो कमजोर पड़ जाता है जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर करते हैं। इसीलिए कुंभ राशि सूर्य के लिए शत्रु स्थान भी है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इसलिए भी विशेष है कि सूर्य ना सिर्फ वो कुंभ राशि में रहेंगे, बल्कि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव भी सूर्य के साथ ही रहने वाले हैं। सूर्य और शनि की युति बनेगी। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन जो शनिदेव हैं वो सूर्य को शत्रु समझते हैं। सूर्य हालांकि शनि को शत्रु नहीं समझते हैं। शनिदेव जनता के, अनुशासन के, व्यवस्था, स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर के कारक हैं। इसलिए सूर्य शनि की युति से व्यक्ति की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, ईगो पीछे छूट जाती है। इसीलिए इस युति के प्रभाव से बहुत बार आत्म सम्मान को चोट भी लग सकती है। सूर्य शनि की युति का महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि शनि इस दौरान अस्त भी होंगे, सैटर्न कंबस्ट भी रहेंगे। प्राचीन शास्त्र ये कहते हैं कि शनिदेव जब सूर्य से 15 डिग्री आगे पीछे होते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। तो 12 फरवरी से लेकर 17 मार्च 2024 के बीच शनि अस्त रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी देखने में आता है कि जब शनिदेव 5 डिग्री सूर्य से आगे पीछे होते हैं, तभी वास्तविक रूप में शनि के अस्त होने का फल मिलता है। तो 24 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 के बीच 10-11 दिनों के लिए ही शनिदेव के अस्त होने का फल मिलेगा। अस्त यानी कंबस्ट होना। इसका अर्थ समझे तो सूर्य क्योंकि बहुत ही प्रकाशवान और ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है तो वो अस्त कहलाता है। मतलब उस ग्रह के गुण, फल देने की अक्षमता कमजोर पड़ जाती है। उस वक्त वो आपके लिए शुभ है तो वो शुभ फल नहीं दे पाता, और यदि वो आपके लिए अशुभ है तो वो अशुभ फल नहीं दे पाता। सूर्य के कुंभ राशि के गोचर के दौरान, मतलब 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में, 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के मध्य बुध भी कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। बुध शनि और सूर्य दोनों के ही मित्र हैं, तो इनका प्रभाव भी सूर्य शनि की युति के प्रभाव को बदल सकता है। इसके अलावा शुक्र भी 7 मार्च के बाद कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के कुंभ राशि में गोचर फल को समझना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि सूर्य के कुंभ राशि में संचरण का कन्या वालों पर, वर्गो पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा, तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, लगन की राशि से भी और चंद्र राशि से भी। यदि दोनों से परिणाम शुभ मिलता है तो ये काफी ग्रोथ वाला समय रहेगा आपके लिए। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से परिणाम अशुभ रहता है गोचर फल का, तो आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए। कन्या वालों के लिए सूर्य आपके 12वें भाव, व्यय भाव के स्वामी बनते हैं, और उनका ये जो गोचर है शनिदेव के साथ आपके 6ठे भाव में होगा। सूर्य की जो 7वीं सबग्रही दृष्टि है वो वापिस 12वें भाव पर रहेगी। 6ठे भाव को यदि हम समझे तो 6ठा भाव होता है चुनौतियों का, रोग, ऋण, शत्रु यहाँ से देखे जाते हैं। आपका जो रोजमर्रा का संघर्ष है, डेली रूटीन है, उसको 6ठे भाव से देखा जाता है। रुकावटें, कंपटीशन 6ठे भाव की चीजें हैं। इसके साथ ही ये आपके दायित्व निभाने का भाव भी है, सर्विस भाव भी है, इसलिए आपकी जॉब, नौकरी की स्थिति भी 6ठे भाव से देखी जाती है। 6ठा भाव सूर्य व शनि दोनों के लिए ही मजबूत भाव, अच्छा स्थान माना जाता है। सूर्य जब 6ठे भाव में गोचर करते हैं तो कितना भी बड़ा आपका शत्रु क्यों ना हो, उनको आपके सामने झुकना ही पड़ता है। इस तरह की परिस्थितियां सूर्य देव बनाते हैं। हर तरह के परोक्ष या गुप्त शत्रु उजागर हो जाते हैं। कोई पुराना कोर्ट केस यदि आपका चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आप कर्ज से परेशान है तो कर्ज मुक्ति का रास्ता आपको मिलेगा। किसी भी तरह के चैलेंजेस, चुनौतियों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शनि अस्त भी रहेंगे तो कोई नई चुनौती
खड़ी ना हो, ऐसा काम आप ना करें। कोई नया कर्ज जो है वो बहुत सोच समझ कर लें। नए वाद विवाद से भी आपको बच कर रहना है। सूर्य देव आपके लिए 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। 12वां भाव व्यय का होता है, खर्चों का होता है। तो छठे घर की जो चुनौतियां हैं उन पर विजय पाने के बदले में आपको कुछ कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। ये जो कीमत है ये धन के यानी कि व्यय के रूप में हो सकती है, धन के व्यय के रूप में, और या स्वास्थ्य के नुकसान के रूप में हो सकती है, या किसी रिश्ते के नुकसान के रूप में भी हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेटेड जो रिस्क है वो लेने का समय है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। आपकी पहले भाव के स्वामी और आपके कैरियर भाव 10वें भाव के स्वामी बुध भी 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में आपके छठे भाव में ही रहने वाले हैं, सूर्य और शनि के साथ। तो वर्क प्रेशर आपका ऊपर ज्यादा रहेगा। 12वें भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी सूर्य शनि की युति बनेगी, तो वर्क प्रेशर जो है आप उतना ही स्वीकार करें, कोई नया चैलेंज उतना ही स्वीकार करें जिससे आपकी सेहत खराब ना हो। यात्राओं में विशेष तौर पर सचेत रहें। खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखें। पहले से यदि कोई जॉइंट पेन, हृदय की समस्या या आंखों से संबंधित कोई रोग है तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ननिहाल पक्ष से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। आपके लिए जो अशुभ ग्रह बनते हैं, आपके राशि के स्वामी, आपके पहले भाव के स्वामी बुध के शत्रु मंगल देव, वो पंचम भाव में उच्च के गोचर करेंगे मकर राशि में, और पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो अस्त भी रहेंगे। तो जो कन्या राशि वाली महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको अपने गर्भस्थ शिशु का विशेष तौर पर इस पीरियड में ध्यान रखना चाहिए। पहले से यदि आपकी संतान है तो उनसे आर्गुमेंट्स, वाद विवाद करने से बचें। जो कन्या वाले छात्र हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। कंपटीशन एग्जाम में आपको सफलता मिल सकती है। लव रिलेशंस के मामले में भी प्रतिकूल प्रभाव रहेगा, मतभेद उसमें बढ़ सकते हैं। अगर आपका जो कार्य है, व्यवसाय है, वो छठे भाव के कारकत्व से संबंधित है, आप लॉयर हैं, मेडिकल फील्ड में है या हेल्थ फील्ड में है, लोन मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी, जहां देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, वैवाहिक जीवन, व्यापार के भाव के स्वामी बनते हैं। तो शनिदेव की जो हार्डवर्क बढ़ाने वाली दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, इसका प्रभाव कम रहेगा क्योंकि शनिदेव अस्त भी रहेंगे। तो आपके वैवाहिक जीवन में अगर समस्या चल रही थी तो आपको कुछ सुधार जरूर दिखाई देगा। रियल एस्टेट, लैंड बिजनेस से यदि आप जुड़े हैं तो भी आपके लिए शुभता बढ़ेगी। उपाय के तौर पर बुद्ध देव का जो मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः, इसका आपको जप करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की उपासना भी आप कर सकते हैं। गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। रविवार और मंगलवार को गुड़ और अनाज का दान करना भी आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। राम राम।